भारत से दुश्मनी मोल कर अब पाकिस्तान अपने और दुश्मन नहीं बनाना चाहता। पाकिस्तान जिस तरीके से बैकफुट पर आया है, अलग थलग पड़ा है, इस बात का डर पाकिस्तान को सता रहा है कि अगर भारत की तरह ईरान भी उसका दुश्मन बन गया तो मुसीबत हो जाएगी। यही कारण है कि ईरान के हमले करने के बाद भी, ईरान में पाकिस्तानी नागरिकों के मरने के बाद भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय अब ये खुले तौर पर कह रहा है कि वो ईरान के साथ पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता, बल्कि आगे बढ़ना चाहता है। यानी साफ शब्दों में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ईरान के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। आपसी मतभेदों को दूर करने, चीन की परेशानी को कम करने का ठेका फिर एक बार पाकिस्तान ने ले लिया है। यही कारण है कि पाकिस्तान अब ईरान के साथ संबंधों को सामान्य करना चाहता है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जिस मामले की जांच की दुहाई पाकिस्तान दे रहा था, वो उसे अब भूलने के लिए तैयार है। मुमताज जहरा बलोच ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता को लेकर चिंता जाहिर की है। इस पर सीधा ईरानी अधिकारियों से बात की गई। अभी हमारा ध्यान इस बात पर है कि हम अब आगे देखें, न कि पीछे, और हमारी इच्छा ईरान के साथ काम करने की है ताकि ऐसी हरकत फिर से ना हो और ये समझा जाए कि पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। हम भी मिलकर काम करना चाहते हैं ताकि मिलकर हम उन खतरों से निपट सके जो दोनों देशों के लिए खतरा है। यहाँ पर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता खुले तौर पर ये कह रही हैं कि वो सब कुछ भूलने के लिए तैयार है। वो खुद पर हुई है स्ट्राइक को भूलने के लिए तैयार है। वो ये भूलने के लिए भी तैयार है कि किस तरीके से पाकिस्तानी मजदूरों को ईरान की सीमा के अंदर बेरहमी से गोलियों से भून दिया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कितनी शर्म की बात है कि अपने देश के नागरिक दूसरी सीमा में जाकर काम करते हैं, उन्हें मौत के घाट उतारा जाता है और जवाब में पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं पर उस देश से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। ये कहीं ना कहीं चीन का दबाव पाकिस्तान पर रहा होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये बयान दे रहा है। ये लिखी हुई स्क्रिप्ट चीन की है, निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं, क्योंकि चीन पिछले कुछ दिनों से ईरान और पाकिस्तान के बीच में तनाव को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित था, क्योंकि आर्थिक नुकसान तो सबसे ज्यादा चीन को ही झेलना पड़ता। व्यापार के लिए दोनों देश जरूरी है और दोनों देशों के बीच मतभेद चीन के लिए नई मुसीबत ले आती। लिहाजा लिखी लिखाई स्क्रिप्ट को पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय द्वारा पढ़ा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।